हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन है, हमारा नमन है, हमारा दंडवत प्रणाम है। और जगत के समस्त प्राणियों को और हमारे सभी प्रिय सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है। गुरु कहते हैं कि प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो लव इज द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशनशिप। प्रेम जगत में सार है। कोई भी काम करें प्रेम से करें, किसी से बात करें प्रेम से करें, हर बात प्रेम से करें। अगर हम देखें तो हमारे जीवन में प्रेम की बहुत कमी होती है। कहीं ना कहीं हम मन से मिले रहते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मन की चलाना चाहते हैं, तो प्रेम जो है उसकी बहुत कमी होती है। तो कैसे पता चले कि हमारा प्रेम कैसे बढ़े, ये बात आती है, हमारा प्रेम कैसे बढ़े। ये हम कुछ अखंडानंद जी के पॉइंट्स ले रहे हैं कि जब ऐसा मालूम पड़ने लगे कि सामने वाला हमसे बहुत बहुत प्रेम है और उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ है ही नहीं, तब प्रेम की नींव मजबूत होती है। जब हम सोचते हैं सामने वाले का तो प्रेम कुछ है ही नहीं, मेरा बहुत प्रेम है, तो हमारा प्रेम कम होता है। पर जब हम ये सोचते हैं कि मेरा प्रेम बहुत है और सामने वाले का कम है, तो हमारा प्रेम फिर कम होता है। पर जब हम ये सोचते हैं मेरा प्रेम कम है और सामने वाले का प्रेम बहुत ज़्यादा है, गुरु का प्रेम बहुत ज़्यादा है, भगवान का प्रेम बहुत ज़्यादा है। जैसे गोपियाँ हमेशा कहती थी कि भगवान का प्रेम बहुत ज़्यादा है, हमारा कम है, तो हमारा प्रेम बढ़ता है। प्रेम कब बढ़ता है? जब हम अपने को अपना प्रेम कम समझते हैं। आजकल क्या है, लोग कहते हैं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। सब जगह हर रिलेशनशिप में यही है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता बच्चों का हो, वो यही कहते हैं हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो हमेशा ये समझना चाहिए, खास करके गुरु के लिए और भगवान के लिए, कि हमारा प्रेम तो बहुत कम है, गुरु का प्रेम बहुत है, भगवान का प्रेम बहुत है। भगवान का प्रेम तो है ही बहुत। उन्होंने तो कह दिया समम प्रिय समम उपजाए। भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरु का भी कितना प्रेम है, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, दिन रात हमारे लिए सोचते हैं। तो कब हमारा प्रेम बढ़ेगा? जब हम सोचें कि मेरा प्रेम कम है और सामने वाले का प्रेम ज़्यादा है। तब ये होता है, ये जो करते हैं ठीक करते हैं, प्रेम से करते हैं। उन्होंने गाली दी तो प्रेम से दी होगी। जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाले का प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो गाली भी देगा ना, तो हमें लगेगा कि प्रेम से दी होगी, चर्चा मस्ती में दी होगी। अगर प्रेम वाला पत्थर भी मारे तो हम हंसेंगे, और जिससे हमारा मन कम मैच करता है वो फूल भी मारे तो हमें पत्थर जैसा लगेगा। सब मन की बात होती है। तो जहां प्रेम है वहां कुछ हमें बुरा नहीं लगता, वहां हमें सब अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा गाली भी दे दे तो हम कहेंगे प्रेम से दी होगी। उन्होंने तुम्हारी निंदा की तो प्रेम से की होगी। अगर हमारा प्रेम है, गुरु से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो गुरु गाली भी दे दे, कुछ डांट भी दे, तो कहेंगे प्रेम से डांटा होगा, मेरे अच्छे के लिए डांटा होगा, मुझे कुछ सिखाने के लिए डांटा होगा। हम मूड ऑफ नहीं करेंगे, हम मन नहीं चलाएंगे कि मैं तो मरी जाती हूँ, इनका तो प्रेम ही नहीं है। हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा। जब हमारे मन में ये भाव आता है कि मेरा प्रेम कम है, उनका ज़्यादा है, तो हमारा प्रेम बढ़ता है और हम किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते। भगवान की भी देखिए इतनी लीलाएं होती रहती हैं, इतनी बातें आती रहती हैं। जीवन में ऊंच नीच, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान आता ही रहता है। तो ये समझना चाहिए हमेशा, भगवान का तो बहुत प्रेम है, भगवान की तो बहुत कृपा है, वो तो हमेशा मुझे आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। कुंती कहती है दुखों पे दुख दो भगवान। क्यों? दुख पर दुख दो,
क्योंकि दुख आता है तो आप आते हो और सुख आता है तो आप चले जाते हो, इसलिए मुझे आप प्यारे हो। तो अब दुख आए भले ही आए, तो ये कह रहे हैं भले ही भगवान दुख दें, कुछ भी करें, पर जब भगवान प्यारे हैं तो उनका दुख भी कृपा लगता है। तो मेन बात प्रेम की है। उन्होंने तुम्हारी निंदा की तो प्रेम से की होगी। कह रहे जब आपका प्रेम है तो निंदा भी प्रेम लगेगा। राधा रानी के पास भगवान श्री कृष्ण एक गोपी का वेश बना के जाते हैं, चूड़ी पहनाने वाली का, एक बार मामा निहारिन का वेश बना के जाते हैं और कहते हैं कि राधा रानी तुमसे एक बात करनी है, ये जो कन्हैया है ना, ये सब गोपियों को छेड़खानी करता है और छलता है और ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो राधा रानी कहती हैं आप जानते नहीं हैं कन्हैया को, वो कितनी भी बुराई करते हैं पर राधा रानी को कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? राधा रानी का प्रेम है ना, विश्वास है ना। हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास है, हम अपने से पूछें। तो प्रेम में केवल श्रद्धा और विश्वास और समर्पण होता है, उसमें अविश्वास कभी नहीं होता है। और ये ख्याल हो जाए कि प्रेम टूट गया उनका, तो किसी ने क्या कहा कि वह तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तो बात बनावटी मालूम पड़ेगी, और हमको लगता है उनका इतना प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम बहुत ज्यादा है। तो अगर वो ये भी कहेंगे कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कहेंगे ऐसी कर रहे होंगे, प्रेम वेम तो है नहीं। तो सब चीज अपने श्रद्धा और विश्वास से, अपने प्रेम से हमें फील होती है। तो हमेशा हमें ये बात भाव रखना है कि मेरा प्रेम कम है, भगवान का ज़्यादा है, गुरु का ज़्यादा है। और जहाँ भी हम रिलेशनशिप में भी प्रेम करते हैं तो वहाँ भी उनका प्रेम ज़्यादा है, मेरा कम है। हमेशा हमारा ईगो कहता है मेरा प्रेम ज़्यादा है, उनका कम है। तो ऐसा समझने से हमेशा प्रेम घटता है। सामने वाले के प्रेम में जो विश्वास है वही प्रेम की नींव है, प्रेम की आधारशिला है। प्रेम की आधारशिला क्या है? सामने वाले के प्रेम में विश्वास। तो सबसे ज्यादा गुरु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, और जहां भी हमारा प्रेम है वहां विश्वास रखें कि उनका बहुत प्रेम है, तभी हमारा प्रेम बढ़ेगा। प्रेम की नींव है श्रद्धा और विश्वास। अब हमारी दूसरी सेम ही है, प्रेम की बात है। आज ज्यादातर हमारी बात सब प्रेम की ही है। देखिए, संसार में किसी से प्रेम करो तो कभी मर जाए, बिछुड़ जाए, कभी बेवफा हो जाए, कभी मिले कभी न मिले, दुख दिए बिना रह नहीं सकता। कह रहे संसार के जितने भी संबंध हैं उसमें सुख दुख बना ही रहता है, ऊंचा नीचा, अप डाउन, मूड ऑफ मूड ऑन, कभी बहुत प्यार, कभी रूठा मटकी, चलता ही रहता है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। कह रहे संसार का प्रेम दुख दिए बिना रह नहीं पाता है, क्यों? संसार है ही परिवर्तनशील। व्यवहार संसार का सब करो, पुत्र से पुत्र की तरह, पति से पति की तरह, पिता से पिता की तरह, लेकिन अपने दिल की जो प्रीति है वह भगवान से जोड़ के रखो, फिर कभी दुख नहीं होगा। कह रहे हैं आप जीवन में दुखी नहीं होना चाहते हो तो व्यवहार सबसे करो, पर प्रीति दिल की भगवान से जोड़ के रखो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो गुरु तो बार बार बता रहे, सेवा सबकी करो, प्रेम भगवान से करो। तो जब हम प्रेम भगवान से करते हैं तो हमें जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ता। क्यों? हमने किसी व्यक्ति का आधार नहीं लिया है, हम पर्सनालिटी ओरिएंटेड नहीं है, हम गॉड ओरिएंटेड है। हमारी दृष्टि भगवान पर है, हमारी दृष्टि किसी व्यक्ति पर नहीं है। तो जब हमारी दृष्टि भगवान पर होगी, भगवान अपरिवर्तनशील है, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान शांत स्वरूप है। तो जब आपकी दृष्टि परमात्मा पर होगी, भगवान की तरफ होगी, तो सारे गुण परमात्मा के अंदर आपके अंदर आते जाएंगे। राम जपत राम ही हो जाए। हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है ना, भगवान से हमारा प्रेम है ना। गुरु कहते हैं अगर हमको प्रेम करना है तो भगवान से करें और सबसे व्यवहार करें। और प्रेम की खास बात है कि प्रेम हमारा कब बढ़ता है? जब हम समझते हैं
कि मेरा प्रेम कम है, सामने वाले का ज्यादा है। कह रहे हैं जीवन में दुख सुख तो आते ही हैं, दुख सहने की तरकीब क्या है? अपना दुख कह कह के दूसरे के दिल को भी दुखी करते फिरना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं अगर हमारे को कोई दुख है तो हम उसको सबसे कहते रहते हैं। जैसे लड़की की शादी हुई, अब लड़की को कोई दुख है तो मम्मी को फ़ोन करेगी, फिर बहन को फ़ोन करेगी, फिर दोस्तों को फ़ोन करेगी, सबको बताएगी। तो कह रहे उससे दुख हल्का नहीं होता है, क्योंकि जितनी हम दूसरों को अपना दुख बताते हैं तो वो और दूसरों से कह कह के पक्का होता है, और हमारे मन में पक्का हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। और हम भगवान से कहते हैं अपने दुख को, हम भगवान से बातचीत करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो कोई भी दुख है तो कह रहे उसको कब से कहते नहीं फिरना, उसको हमें स्वयं भगवान के साथ बैठे, अपने साथ बैठे, और जो भी बात है भगवान से कहें, भगवान से बातचीत करें और देखें ये बात क्यों हो रही है। अगर रिपीटेडली सेम पैटर्न है तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इसमें मेरे लिए लर्निंग लेसन क्या है, सीखें और आगे बढ़ें। और सबसे अच्छा है भगवान से प्रीति जोड़ें। हमें किसी का भी आधार नहीं होना चाहिए, भगवान से प्रीति जोड़ें। स्वयं तो दुखी हैं ही, दूसरे के दिमाग में क्यों भरते हो दुख? ये दुख के प्रचारक लोग हैं। अरे उसको पचा लो, उसको पी जाओ, उसको सह लो, दूसरे के दिमाग क्यों बिगाड़ना? अब बेटे ने अपना दुख मां को बताया, मां ने पति को बताया, मां ने पिता को बताया, पिता भी दुखी, मां भी दुखी। अरे थोड़ा पचाना सीखो दुख को। अगर नहीं पच रहा, कहना चाहते हो तो कह लो, पर कहने ज्यादातर दुख को पचाना आना चाहिए। कह रहे दूसरे को जो हम दुखी करते हैं तो उसका दिमाग क्यों बिगाड़ते हो? कह रहे उसको सह लो, उसको पी जाओ, उसे पचा लो। कह रहे सत्पुरुष पे कोई दुख आता है तो वे तुरंत भगवान में जैसे घर की किवाड़ बंद करके भीतर बैठ गए, आंधी आई बह गई, वैसे भगवान को याद करके अपने हृदय गुहा में बैठ गए। कह रहे सत्पुरुष पे कोई दुख आता है तो भगवान से संबंध जोड़ते हैं, भगवान से कहते हैं, क्योंकि जो दुख हमारा भगवान दूर कर सकते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं दूर कर सकता। कोई भी हो, माता पिता बंधु सखा, कोई नहीं कर सकता। वो सेवा तो कर सकते हैं पर दुख दूर करने की ताकत भगवान में ही है, किसी व्यक्ति में नहीं है। तो कहना अगर आपके दिल में कोई दुख है तो भगवान के चरणों को पकड़िए, भगवान को याद करिए, भगवान की शरण में जाइए, भगवान की तरफ देखिए। अपने दुख को इधर उधर कहते रहने से दुख कभी हल्का नहीं होता है। तो जैसे आंधी आती है तो हम अपने घर के किवाड़ बंद कर लेते हैं, हम बाहर नहीं भागते, पर जब कोई दुख आता है तो हम बाहर भागते हैं, इससे कहो, उससे कहो, उससे कहो। एक बार हम लोग कहीं यात्रा कर रहे थे, आंधी आ गई, बालू उड़ने लगा, तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा सब लोग बैठ जाओ, सब लोग अपने सिर को कपड़े से ढक लो। आंधी आई, धूल उड़ी, आध घंटे पौन घंटे में आंधी चली गई। बोले अब आगे चलो। बस यही है, आंधी तूफान कोई आ जाए तो अपने हृदय गुहा में जाकर बाहर की किवाड़ बंद करके बैठ जाना चाहिए। ये सत्पुरुष का काम। तो कह रहे कोई दुख आ जाए तो अपनी माला लेके बैठो, भगवान के साथ बैठो, गुरु की वाणी सुनो, कुछ मेडिटेट करो, कुछ भगवान से बातचीत करो, कुछ उनसे प्रेम का भाव करो, कोई भजन सुन लो, पर अपने साथ बैठो, भगवान के साथ बैठो। न दुखी हो न परेशान हो, भगवान के साथ बैठो, भगवान का भजन करो। तो कह रहे जैसे हम उड़िया बाबा जी के साथ जा रहे थे तो आंधी आई तो उनका कपड़ा ढक के बैठ जाओ। रेगिस्तान से गुजर रहे थे वो लोग, कपड़ा ढक के बैठ गए, आंधी चली गई, फिर चल दी। तो ऐसी जीवन की आंधी आए तो अपनी हृदय गुफा में बैठे, भगवान के साथ बैठे, भजन करें,
तो धीरे धीरे दुख अपने आप कम हो जाता है। क्यों? लगता है भगवान है ना, एकदम मन वहां से हट जाता है। तो मन जो है, दिल की प्रीति भगवान से ही लगानी चाहिए। अब ये भी उसी तरह का टॉपिक है, नारायण से प्रेम करें। संसार के भोग चाहे जितने भी हों, उनसे कोई तृप्त नहीं हो सकता, अंतोगत्ता उससे बेचैनी जरूर होगी। आप इस बात को जरा सीधे सीधे समझें। ये तो साफ है कि हमारा मन हमारे शरीर के भीतर रहता है, सब लोग इस बात को समझते हैं। अगर हमें नींद लेनी है तो क्या करना पड़ता है? सब चीज को छोड़ देते हैं। बच्चे को खिलौना बहुत प्रिय है, दिन भर पकड़े रखेगा, पर जब नींद आएगी तो खिलौना छूट जाएगा। माँ को बच्चा बहुत प्रिय है, पर जब नींद आएगी तो बच्चे को छोड़कर ही आएगी। तो कह रहे हैं जैसे बिना छोड़े विश्राम नहीं आ सकता, सुषुप्ति नहीं आ सकती, ऐसे ही संसार में आप पैसे को पकड़ेंगे, पुत्र को पकड़ेंगे, पति को पकड़ेंगे, मान प्रतिष्ठा को पकड़ेंगे तो आपको चैन नहीं मिलेगा। फिर हम कहेंगे चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। तो संसार में चैन नहीं है। चैन कहाँ है? चैन है परमात्मा में। तो संसार के भोग को जितना भी चाहोगे तो कभी तृप्ति नहीं आएगी। क्यों? बोले पैसे से गरीबी बढ़ती है, अमीरी नहीं बढ़ती। क्यों? हमारी चाहना बढ़ती जाती है। जैसे मेरे पास 10 लाख थे, अब 10 लाख है तो 10 लाख से मुझे तृप्ति है, अब मुझे 20 चाहिए। अब 20 हो गए, अब 20 लाख से तृप्ति है, अब मुझे 50 चाहिए। 50 मिल गए, अब तृप्ति हो गई, अब मुझे 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ हो गया, अब तृप्ति है, अब 10 करोड़ चाहिए। कभी तृप्ति आएगी? क्यों? उसमें है ही नहीं तृप्ति। तो जब तक आपको भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तृप्ति किसी चीज से नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि संसार की सब चीज अपूर्ण है, कोई चीज पूर्ण नहीं है। गुरु कहते हैं 0 0 0 0, कितने भी 0 लगा दो, कभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पर जब तक उनमें भगवान नहीं लगाओगे, भगवान को लगाते ही सभी 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये नहीं कह रहे पैसा बुरा है, पर उससे आपको शांति नहीं आएगी, तृप्ति नहीं आएगी। वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो एक मीन्स है। मनी इज अ मीन्स, इट इज नॉट एन एंड। तो कह रहे हैं अपने हृदय में रहने वाले अंतरात्मा नारायण से प्रेम करेंगे, अपने आप में बैठेंगे तो शांति रहेगी। यदि आप अपने आप को हृदय में रहने वाले अंतर्यामी नारायण को छोड़कर कहीं बाहर प्रेम करने जाएंगे तो वहां से पिट पिटा के भगाए जाएंगे, भले ही बाहर वाली वस्तु का नाम कुछ भी हो। कह रहे पैसे से प्रेम करो, पिट पिटा के आओगे। कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। बोले कभी किसी मजदूर को आपने रोते हुए देखा है? बहुत लॉस हो गया, बहुत दिक्कत हो गई, बहुत मंदा चल रहा है, कभी सुना है? उसको तो भैया 200 300 500 रुपये कमाने, वो कमा लेता है, अपना अच्छे से खाता है और सो जाता है। बोले जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतने अप्स एंड डाउन ज्यादा। तो कह रहे संसार की कोई भी चीज है, आप उससे प्रीति लगाओगे, सेवा करो, पर दिल मत लगाओ। भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का काम हो रहा है, ऐसा समझ के करो, पर दिल कहीं मत लगाओ। कह रहे दिल कर लगाओगे तो पिट पिटा के आओगे। चाहे बच्चों से करो, चाहे पति से करो, चाहे संसार के पैसे से करो, चाहे मान प्रतिष्ठा से करो, आपको कभी पूर्ति नहीं आएगी। आप 100 लोगों ने मान किया, एक ने नहीं करा, आपका मन एक में अटका रहेगा, इस एक ने क्यों नहीं करा। 100 ने किया, उसका शुक्राना नहीं है। 100 चीजें मिली हुई हैं, उसका शुक्राना नहीं है। एक नहीं मिली, उसी में मन दुखी होगा। ये मन ऐसे ही है, ये कभी आपको सुखी नहीं होने देगा। और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, है ना। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो जिससे आप देखिए किससे मुझे तृप्ति आती है, भजन से ही तृप्ति आती है, भगवान से ही तृप्ति आती है।
कह रहे संसार के किसी भी चीज से प्रेम करोगे पिट पिटा के आओगे। पिट पिटा के आओगे मतलब तृप्ति नहीं आएगी। संसार में सोने चांदी मकान स्त्री पुत्र मित्र आदि से जितना भी प्रेम है वह तो उसी तरह है जिस तरह हम प्याऊ या क्लब में किसी के साथ दोस्ती करके घंटे आध घंटे बातचीत कर लेते हैं, फिर उसको छोड़कर हमें चल देना पड़ता है। बाहरी वस्तु की जो प्रीति है, जो भी प्रीति है, उसे छोड़ना ही पड़ता है। कह रहे हैं देखिए आप किसी से मिलते हैं, आपका फ्रेंड होता है, उसे भी छोड़ना पड़ता है। बच्चों से प्रीति करते हैं, लड़के की भी शादी होती है, वो भी नौकरी पर चला जाता है। लड़की से प्रेम करते हैं, वो भी इसकी भी शादी हो जाती है, वो भी ससुराल चली जाती है। तो बोले एक भगवान का प्रेम ही टिकाऊ है। किसी से भी प्रेम करिए, वो टिकाऊ नहीं है संसार का प्रेम। तो कह रहे हैं इसलिए नारायण के से छोड़कर जिससे भी प्रेम करेंगे तो तृप्ति नहीं आएगी। तो प्रेम भगवान से करिए, सेवा सबकी करिए। भक्ति में कहा जाता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दैन्य और एक सहनशीलता। तो उड़िया बाबा जी के बारे में प्रसिद्ध था कि उनके जीवन में सिद्धियां बहुत थी। उन्होंने बहुत ध्यान किया था, बहुत जप किया था, तो उनके जीवन में सिद्धियां बहुत थी। तो उनसे लोग ने एक बार पूछा कि महाराज जी सिद्धि क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको बता भी दें तो आप मानेंगे नहीं, आपको ये बात हल्की फुल्की लगेगी, पर अगर आप मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या कहा उन्होंने? मन में किसी को भला बुरा कहने की आवे रोक लो। अब ये बता रहे सिद्धि क्या है। हमको किसी को बुरी तरह करने की आए, गुस्सा आए, चिड़चिड़ाने की आए, मन खराब हो, तो कहने रोक लो। मन में किसी की बुराई चिंतन आवे रोक लो। कह रहे मन में आए कि ये इसकी खूब बुराई करेंगे तो ऐसा आए तो ऐसा आए, कहने रोक लो। मन में क्रोध आए, उसको भी भगवान की तरफ देखो, भगवान का भजन करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। मन उदास हो रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है, आपका मन चिंतित हो रहा है, आपका मन परेशान है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। बार बार भगवान को पुकारिए, बार बार भगवान को याद करिए। हिंसा का वेग आवे सहन कर लो, भूख आवे प्यास आवे, कहने भूख लगे प्यास आवे तो पानी पी लो, भूख लगे तो खा लो, पर अभी नहीं हुआ है टाइम, नहीं खाने को मिल रहा तो सह लो। काम का वेग आवे रोक लो, कह रहे मन में बहुत कोई काम ना आवे रोक लो। हम कितनी सारी चीजें बेकार की खरीद लेते हैं, कितनी सारी चीजें बेकार की इकट्ठी कर लेते हैं। तो कह रहे देखो काम का वेग आवे रोक लो, पचा जाओ। जो विद्वान इन वेगों को सहन कर लेता है तथा जिस पर निंदा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह दैवी संपत्तिवान है। कह रहे वो जो काम और क्रोध के वेग को, निंदा के वेग को और बुराई के चिंतन को, भला बुरा कहने को, कुछ भी मन में आए वो सबको सह जाता है, पचा जाता है, रोक लेता है और निंदा को भी सहन कर लेता है। कोई निंदा करे उसको भी सह जाता है। थोड़ी सी भी निंदा हो जाती तो कितना बुरा लग जाता है। और कबीरदास जी ने कहा निंदो लोग मुँह को निंदो। उन्होंने कहा तो लोग मेरी निंदा करें, क्यों? निंदा से पाप कटते। तो कहने ये दैवी संपत्ति है। क्या? कि कैसी भी परिस्थिति आए उसे सह लो, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा समत योग उच्चते, समता ही योग है। जितना आप समता में रहेंगे, और दुखों के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। कोई भी परिस्थिति आए आप उसमें दुखी ना हो और अपना योग लगा के रखें, ये योग है। दुख संयोग वियोग से योग है। इन वेगों को भीतर ही पचा लो। ये पहले तो जहर होकर आते हैं, बड़े कड़वे बनकर आते हैं, परंतु जब इन्हें पचा लिया जाता है तो इनका रसायन बनता है शरीर में और वह अमृत हो जाता है। कह रहे जब भी कोई
वेग आए तो उसको भीतर पचा लीजिए। अपने क्रोध का वेग आया, आपने पचा लिया, बाद में आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अंदर में प्रेम फील होता है भगवान के प्रति। आपको काम का वेग आया, आपने नो कर दिया, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है। कह रहे पहले तो ये जहर के समान लगता है, पर फिर आप इसको सह लेते हैं तो ये अमृत के समान हो जाता है। एक बात से मुख्य है, उनका कहना है ये था कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। उड़िया बाबा जी ने कहा कि कोई दुनिया में कितना भी निंदा करे तो निंदा की चोट हमारे दिल पर नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा है तो समझ लो आप महात्मा बने के बहुत निकट पहुंच गए। अगर ऐसा है तो आप महात्मा बने के बहुत निकट पहुंच गए। और बहू ने बुराई कर दी, सास की बुराई हो ने बुराई कर दी, किसने हमारी बुराई कर दी, मैं बहुत ही हर्ट हो गया। तो कह रहे हैं अभी हमारी दैवी संपत्ति हुई नहीं, और दैवी संपत्ति वाला ही कहा कि हमारे भगवान ने कहा वो मेरे निकट होता है। हमारे शास्त्रों में आता है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी जो हैं वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, पर वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी कह दें कि वो ब्रह्म ऋषि हैं तो ब्रह्म ऋषि हो जाएंगे, पर वशिष्ठ जी कहते ही नहीं थे, कहते थे इनमें लक्षण ही नहीं है ब्रह्म ऋषि के। तो विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ जी के। 100 पुत्र मार दिए तो उनको वशिष्ठ जी जो थे ब्रह्मज्ञानी थे, उनको कहते हैं लिखा है शास्त्रों में, उन्हें बुरा नहीं लगा, वो सह गए। अब वो चाहते थे वशिष्ठ जी को, उनको तो वो विश्वामित्र जी ये मुझे ब्रह्म ऋषि कहें, 100 पुत्र मार दिए फिर भी इन्हें कोई असर नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं इन्हें मार दूंगा वशिष्ठ जी को। तो एक दिन उनकी जो मकान था उसके पीछे जाके बैठ गए और तलवार लेके, तो उन्होंने देखा कि वो अपनी पत्नी से कुछ बात कर रहे हैं। कह रहे देखो कितनी चांदनी जो है फैली हुई है, और ये चांदनी का जो मतलब वो है प्रकाश है, वो विश्वामित्र के तप की तरह है। विश्वामित्र ने इतना तप किया है, तो विश्वामित्र इतने हैरान रह जाते हैं कि मैंने इनके 100 पुत्रों को मार दिया, इतनी इनकी निंदा करी, और फिर भी ये सब सह गए, और अपनी पत्नी से तो और तो कोई है नहीं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, कमाल है। तो वो आके उनके चरणों में पड़ जाते हैं, और तो तब वशिष्ठ जी कहते हैं उठो ब्रह्म ऋषि। तो कहते हैं आप पहले ही कह देते ब्रह्म ऋषि। बोले नहीं, जब तुम्हारे अंदर विनम्रता आ गई, जब तुम्हारे अंदर दैन्य आ गया, तब तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हम सोचते हैं हम जितना अहंकार कर लें, जितनी बड़बड़ के बात कर लें, हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो नहीं, जितनी हमारे अंदर विनम्रता है, दैन्य है, हम उतने ही महान हैं। तो वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि मतलब वो फिर ब्रह्म ऋषि बन गए विश्वामित्र जी। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर दैन आ जाता है, अहंकार कम हो जाता है, हमारी मैं कम हो जाती है, हमारा रिएक्ट करना कम हो जाता है, हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, सहन करने की पावर आ जाती है, प्रेम आ जाता है, तो हमारी उन्नति होती चली जाती है। तो कहने सिद्धि क्या है? हर वेग को पचा जाना ही सिद्धि है, हर वेग को सहन करना ही सिद्धि है। अब है भगवान के चरणारविंद। आप ये ध्यान रखें कि हम लोगों को संसार में जो हजार हजार दुख होते रहते हैं, वे सब मन की कल्पना से होते हैं। इनको दूर करने के लिए किसी सच्ची दवा की जरूरत नहीं। कह रहे जितने भी दुख संसार में होते हैं सब मन की कल्पना से होते हैं। इनको दूर करने की हमें कोई दवा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। सब दुख हमारे मानसिक हैं। 90% चीजें हमारे अनुकूल हैं,
सिर्फ 10% प्रतिकूल है। उन 10% के लिए हम रोते हैं, उन्हें बार बार याद करके रोते हैं। और मेरे मन की हो, यही सब दुखों का कारण है। और मन की किसी की होती नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। कब तक होगी? किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? तो कह रहे हैं आपको कोई भी दुख है तो अगर आपका मन दुखी हो रहा है तो कह रहे हैं आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं आप क्या करिए, आप झूठ मूठी अपने हृदय में भगवान के चरणारविंद, उनकी उंगलियों के नख द्युति से आपका हृदय अंधकार दूर हो रहा है। कह रहे आप ऐसा कल्पना कीजिए कि भगवान के चरण मेरे हृदय में है और उनके नाखून से जो प्रकाश निकल रहा है उससे मेरे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। मतलब भगवान का जो प्रेम है उससे मेरा दुख दूर हो रहा है, उससे मेरे हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। बस वे कल्पित चरणारविंद ही आपके दुख को दूर करने में समर्थ है। फिर आपके हृदय में यदि भगवान के सच्चे चरणारविंद स्थापित हो जाए तो कहना ही क्या, वे तो सारे पाप ताप मिटा ही देंगे। कह रहे हैं अगर आपके हृदय में सच में भगवान का प्रेम आ गया फिर तो आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। और अगर झूठ मूठ भी आप भगवान का नाम लें तो बोला भगवान को आप झूठ मूठ भी नाम लें, झूठा भी प्रेम करें तो वो सच्चा मान लेते, इतने प्रेमी है। और वास्तव में हम ईश्वर के ही अंश हैं। उन्हीं से प्रेम करना हमारा, उन्हीं से प्रेम करने में शांति मिलती है। गुरु तो रोज रोज बता रहे हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातना। तुम मेरे ही हो, सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, तुम मेरे ही हो। तुम मुझसे प्रेम करोगे तो शांति मिलेगी, तुम संसार में कहीं प्रेम करोगे तो तुम दुखी होगे। ऐसा नहीं दुखी दुखी होगे, दुखी सुखी होगे। अप डाउन चलता ही रहेगा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। पर मेरे से प्रेम करोगे तो भगवान एक रस है तो हमारा आनंद भी एक रस होगा। कह रहे हैं भगवान जिसके हृदय में आ जाते हैं भगवान उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि भक्त को उनके प्रेम की रस्सी बांध रख छोड़ता है। वास्तव में ऐसा पुरुष भक्तों के प्रधान। कह रहे हैं जो भगवान को अपने हृदय में बसा के रखता है, उनको हमेशा याद रखता है, तो भगवान भी उसको कभी छोड़ते नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम वाहन करता हूं, मैं उससे अनन्य प्रेम करता हूं। भगवान भी तो बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता में कहा भी है या मां प्रपतंते तान सदैव भजाम्यम, जो मुझसे जैसा प्रेम करता है मैं भी उससे वैसे ही प्रेम करता हूं। तो जो मुझसे प्रेम करेगा मैं भी उससे वैसे ही प्रेम करूंगा। तो हम कैसा प्रेम करें भगवान से? हम भगवान से अनन्य प्रेम करें कि अन्य कहीं हमारा मन ना हो, हमारा मन सिर्फ भगवान में हो। हे नाथ, बार बार कहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। उनको बार बार याद करिए, बार बार उनमें मन लगाइए, कोशिश करिए नाम जब चलता ही रहे। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। क्योंकि हमने कितना भी कुछ किया पर अगर संसार में भगवान से प्रेम नहीं करा या भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ ही है। सोचिए अभी मेरा अंतिम समय है तो क्या काम आएगा, क्या काम आएगा? और जीवन में जो भी काम करो भगवान के लिए करो, भगवान को याद करके करो। ये तो नहीं कह रहे हैं कि मत करो, भगवान भी नहीं कह रहे, गुरु भी नहीं कह रहे काम मत करो, कह रहे करो, सब काम करो, खूब मेहनत से करो, खूब प्रेम से करो, खूब मेहनती बनो, ईमानदार बनो, अच्छे इंसान बनो, खूब सेवा करो, पर भगवान को याद रखो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं हे अर्जुन तू युद्ध भी कर, सब समय में युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। भगवान भी तो यही कह रहे हैं। तो हमें भगवान को भी याद रखना है और अपनी सेवा भी करनी है, अपना काम भी करना है। देखिए जीवन तो जा ही रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, समय तो जा रहा है। तो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हम यूटिलाइजेशन करें, खूब भगवान का शुक्राना माने, खूब सेवा करें,
खूब भगवान को याद करें। और कैसे भी देखिए, मन तो हमेशा एक सा नहीं रहता, पर बुद्धि से हम निश्चय कर लें कि मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये निश्चय बना के रखें। और कहीं अन्य कहीं किसी से एक्सपेक्टेशन ना करें और प्रीति ना करें। प्रीति मतलब आसक्ति ना करें कि ये मेरा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आप सबके बिना रह सकते, केवल भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो भगवान से अपनापन करिए, उनसे प्रीति करिए, उनको याद करिए, उनका शुक्राना मानिए, कहते रहिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही मेरे हैं, आप ही प्यारे हैं, आप ही मुझे प्यारे लगे। कहते रहिए। और जितना आपका दिल भगवान के लिए धड़कता है, उससे कई गुना भगवान का ज्यादा आपके लिए धड़कता है, कई गुना ज्यादा। पर हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है उधर, हमारा ध्यान संसार की ओर। तभी कहा, सम्मुख होए जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। जब जीव मेरे सम्मुख होता है, तब वो मेरे प्रेम को फील कर पाता है। तब हम भगवान के प्रेम को फील कर पाते हैं। भगवान की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, कितना कुछ भगवान ने दे रखा है। एक चीज जरा सी डिस्टर्ब हो जाती है, हम कितना परेशान हो जाते हैं। जरा गर्दन में दर्द हो गया, जरा दांत में दर्द हो गया। देखिए 76,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, एक नाड़ी गड़बड़ हो जाए, बताइए क्या होगा। तो भगवान की कृपा है, वो हमें बहुत अच्छे से रख रहे हैं। किस लिए? कि हम उनसे प्रेम करें, उनसे अपनापन करें, उनको याद करें, उनका शुक्राना माने, कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। राधे राधे भगवान जी।